Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ का आज आखिरी दिवस रहा। उनका कार्यकाल आज खत्म हुआ और देश के अगले सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना होंगे। डीवाई चंद्रचूड़ का कार्यकाल काफी दिलचस्प रहा है क्योंकि उनका कार्यकाल करीब 2 साल का रहा। कई अहम फैसलों के लिए चंद्रचूड़ का नाम इतिहास में दर्ज हो गया, लेकिन जब अपने आखिरी कार्यकाल दिवस में कोर्ट में चंद्रचूड़ दिखे तो कई इमोशनल कहानियां भी दिखी। कार्यकाल के अंतिम दिन निर्णय सुनाने के बाद कोर्ट में सीजेआई चंद्रचूड़ भावुक हो गए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और अन्य मामलों में निर्णय सुनाने के बाद जस्टिस पामीघम नतनम ने श्री नरसिम्हा ने पीठ से हे जस्टिस चंद्रचूड़ के बारे में अपनी भावनाएं व्यक्त कर दी। उन्होंने कहा कि कई रूप में मैं ब्रदर जज जस्टिस चंद्रचूड़ का कायल हूं। मैं वकील के रूप में भी इनके कोर्ट में अनेक बार पेश हुआ, फिर बेंच में भी साथ रहा, अनेक मुकदमे सुने और समय समय पर सलाह मशवरा भी किया। इससे पहले कि वो और बातें बताते इससे पहले सीजेआई ने उनका हाथ दबाया और तब तक कोर्ट उठ गया। सीजेआई के हाथ दबाते हुए उसके बाद देखा गया कि सीजेआई ने रुमाल निकाले और अपने आंखें पोंछी। ऐसे कह सकते हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे भावनात्मक हो गए सीजेआई। I had the great opportunity of appearing before him and also sitting with him. Yes, well, that's I must say that at both instances I failed to come up to, as a lawyer, extraordinary ability, as a judge, extraordinary ability, as we were all appearing from the bar, and his patience, his participation in the proceedings, whoever appears, it was amazing. And as I sat with him on the bench, it was even extraordinary. You know, in every matter, the openness with which he would hear the matter and the ideas that he will float, the way he would connect with life and then law, is all extraordinary. I mean, my opportunity is extraordinary. but possibly your lordship is the only judge on the bench who had both the opportunities. Possibly Justice Vishwanath had never any occasion to sit with my lord the Chief Justice. Extraordinary, extraordinary. There won't be any. सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जों को लेकर फैसला सुनाया और विश्वविद्यालय के माइनॉरिटी स्टेट्स को बरकरार रखा है। सीजेआई की अध्यक्षता वाली 7 जजों की बेंच में 4-3 के वोट से फैसला सुनाया गया और इस संवैधानिक बेंच में सीजेआई के अलावा अगले सीजेआई जस्टिस खन्ना, सूर्यकांत, जीवी पारदीवाला, दीपांकर दत्ता, मनोज मिश्रा और सतीश चंद्र शर्मा शामिल थे। संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनके प्रशासन का अधिकार दिया गया है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल में जो बड़े फैसले हैं इतिहास में याद किया जाएगा, जिसमें राम मंदिर का फैसला है। इसमें संवैधानिक बेंच में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ शामिल रहे। इलेक्टोरल बॉन्ड को खत्म किया, समलैंगिक विवाह पर का भी रुख अपनाया, जैसे भारत में भी समलैंगिक विवाह की मांग उठती रही है और इस अहम मामले की सुनवाई में भी चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ही थे। उनकी बेंच ने समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने से इनकार करते हुए कहा था कि इस पर फैसला हम संसद पर छोड़ते हैं। यदि भविष्य में समाज को लगता है कि ऐसा करना जरूरी है तो फिर यह फैसला लिया जाएगा। आर्टिकल 370 की जब मांग उठी थी तो फिर उस पर सुनवाई हुई थी। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर भी चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने लंबी सुनवाई की थी और 370 हटाने को संविधान के तहत ही माना था। उन्होंने कहा था कि इसमें कोई गलती नहीं है। इस केस में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा था कि जजों ने संवैधानिक कानून के दायरे में रहकर ही फैसला सुनाया है। दूसरा मुद्दा था दिल्ली बनाम केंद्र सरकार को लेकर। जब भी राज्यपाल और सीएम के बीच में लड़ाई होती उसको लेकर धर्म बदलने को भी निजता का आधार बताया था। हादिया मारीज केस में फैसला सुनाया था और चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ इसका हिस्सा थे। उनके बेंच ने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति युवती बालिग है और उनका अधिकार है कि वह किससे विवाह करे।
इसके अलावा उसे अपने धर्म मर्जी से बदल लिया था और इस पर कोई आपत्ति नहीं जता सकते। अदालत ने धर्म बदलने को निजता का अधिकार बताया था कि निजी अधिकार है। यहीं पर सबरीमाला मंदिर में भी महिलाओं के एंट्री पर फैसला आया था। केरल के प्रतिष्ठित सबरीमाला मंदिर में रजस्वला स्त्रियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने जिस बेंच ने फैसला सुनाया था सुप्रीम कोर्ट के, उसमें चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी शामिल थे। चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए अपनी राय दी थी और यह कहा था कि यह असंवैधानिक है। संविधान के कई अनुच्छेद इसे वर्जित नहीं बताते हैं और यही वजह है कि इन्होंने इसे गलत बताया था कि स्त्रियों के प्रवेश नहीं करना गलत है। आखिरी दौर में पीएम मोदी के साथ पूजा को लेकर विवाद में थोड़ा बहुत रहे, लेकिन इस पर भी चंद्रचूड़ ने खुलकर बयान दे दिया था। उन्होंने कहा था कि किसी से मिलना एक अलग बात है, लेकिन मिलने का मतलब ये नहीं होता कि हम उनसे डील कर रहे हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ का कार्यकाल 9 नवंबर 2022 से शुरू हुआ था और 70 सालों की आयु में 10 नवंबर को वो रिटायर हो गए। जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत निर्धारित है, उनके रिटायरमेंट के बाद उन्हें केवल सम्मान और उच्चतम सुविधाएं नहीं मिलेंगी, बल्कि उनके लिए खास प्रोटोकॉल भी है जो रिटायरमेंट के बाद लागू होते हैं, जिससे सरकारी आवास है जिसमें सीजेआई अपने परिवार के साथ रह सकते हैं। सुरक्षा और सुरक्षा गार्ड्स उनके साथ उनके अलावा परिवार के साथ रिटायरमेंट के बाद सीजेआई के साथ रहेंगे। पेंशन भी मिलेगा, विशेष भत्ते भी मिलेंगे। पेंशन के रूप में सीजेआई को 70,000 रुपए मिलेंगे। रिटायरमेंट के बाद से ही उन्हें जीवन भर के लिए नौकर और ड्राइवर की भी सुविधाएं दी जाएंगी। इसके अलावा कुछ अन्य भत्ते भी मिलते हैं, जैसे कि चिकित्सा हो और स्वास्थ्य की देखभाल की सुविधाएं प्रदान करना। रिटायरमेंट के बाद भी सीजेआई को उच्चतम न्यायालय द्वारा अन्य कानूनी मामलों में मदद सलाह देने का अधिकार होता है, अगर कभी जरूरी पड़ता है तो कुल मिलाकर आज सीजेआई का आखिरी दिन था और इस दौर में जो वीडियो सामने आई है उसमें सीजेआई इमोशनली हो गए। इसी का वीडियो सोशल मीडिया पर भी शेयर किया जा रहा है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।